इस फिल्म से भारतीय सिनेमा में फैमिली और म्यूजिकल रोमांस का नया दौर शुरू किया। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि रिश्तों, संस्कारों और परिवार की भी मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1994 की सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन, जिसमें है सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। तो आइए जानते हैं इस खूबसूरत फिल्म की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है एक चुलबुले लड़के प्रेम से, जिसकी भूमिका निभाई है अपने सलमान खान ने। प्रेम बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका है। उसकी परवरिश उसके चाचा कैलाशनाथ यानी आलोकनाथ ने की है। कैलाशनाथ अपने दोनों भतीजों राजेश और प्रेम से बेहद प्यार करते हैं और खुद कभी शादी नहीं करते ताकि वे उन्हें पूरा समय दे सके। राजेश परिवार का बिजनेस संभालता है और अब घर वालों को उसके लिए एक संस्कारी बहू की तलाश है। इसी दौरान रिश्ता आता है पूजा रेणुका शाहानी का, जो निशा यानी हमारी हीरोइन माधुरी दीक्षित की बड़ी बहन है। राजेश और पूजा की शादी तय हो जाती है और यहीं से शुरू होती है प्यार, संगीत और मस्ती से भरी कहानी। शादी का माहौल रंगीन है, गीत, नाच और रस्मों का ताना बाना। इसी शादी में पहली बार मिलते हैं प्रेम और निशा। पहली ही मुलाकात में दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। वो छोटी छोटी शरारतें, मस्ती और हंसी मजाक धीरे धीरे एक प्यारे रिश्ते में बदल जाती हैं। पूजा अब ससुराल आ जाती है और अपने स्नेह और सरल स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। समय बीतता है, पूजा गर्भवती होती है और उसकी गोद भराई की तैयारियां शुरू होती हैं। निशा अपनी दीदी के ससुराल आती है और कुछ महीनों तक वहीं रहती है। इसी दौरान प्रेम और निशा का रिश्ता और गहरा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर पाते। फिर एक दिन पूजा एक बेटे को जन्म देती है। घर में खुशी का माहौल लौट आता है। जब निशा अपने घर लौटती है, प्रेम इससे वादा करता है, मैं जल्द ही अपने परिवार से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। कुछ समय बाद पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाना चाहती है। प्रेम उसे वहां छोड़ने आता है। वहां वह पूजा को सब कुछ बता देता है कि वह और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। पूजा बहुत खुश होती है और निशा को अपने घर का खानदानी हार देकर उस रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे देती है। लेकिन उसी दिन किस्मत एक भयानक खेल खेलती है। फोन उठाने के लिए जाते हुए पूजा का पैर फिसल जाता है। वह सीढ़ियों से गिर जाती है। डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं पर उसे बचाया नहीं जा सकता। पूरे घर में मातम छा जाता है। राजेश टूट जाता है और बच्चा मां के बिना रह जाता है। पूजा की मौत के बाद परिवार को अब राजेश और उसके बेटे की चिंता है। राजेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। ऐसे में पूजा के पिता एक सुझाव देते हैं कि राजेश की शादी निशा से कर दी जाए ताकि बच्चे को मां का प्यार मिल सके। प्रेम यह सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है। निशा को लगता है कि उसकी शादी प्रेम से तय हुई है और वह खुशी खुशी हाँ कह देती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह असल में राजेश की दुल्हन बनने वाली है। वह टूट जाती है, पर अपनी दीदी के बेटे और परिवार की खुशी के लिए वह अपने प्यार की कुर्बानी देने का निर्णय लेती है। शादी के दिन निशा को पूजा द्वारा दिया गया हार याद आता है। वह हार और एक चिट्ठी प्रेम को भेजती है, जिसमें वह लिखती है, मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। लेकिन वह चिट्ठी गलती से राजेश के हाथ लग जाती है। राजेश सब कुछ समझ जाता है। वह प्रेम और निशा को बुलाता है और कहता है, आप लोगों को एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा क्या? यही होता है अपनापन। प्यार को छिपाना नहीं चाहिए, उसे निभाना चाहिए। राजेश परिवार के सामने घोषणा करता है, यह शादी मुझसे नहीं प्रेम से होगी। पूरा परिवार भावुक हो उठता है। सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आती है। कैलाशनाथ और कृष्णकांत भी इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद देते हैं। और फिर बजता है वो प्यारा गीत, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। प्रेम और निशा की शादी हो जाती है और कहानी का अंत होता है एक खूबसूरत संदेश के साथ कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं और परिवार से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। तो दोस्तों, ये थी हम आपके हैं कौन की प्यार, त्याग और परिवार से भरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।